आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म। धनतेरस से अगले दिन नरक चतुर्दशी होती है, जिसको हम सामान्यतः छोटी दिवाली कहते हैं। इसका एक नाम रूप चतुर्दशी भी है, लेकिन मुख्य रूप से हम छोटी दिवाली और नरक चतुर्दशी बोलते हैं। नरक में जाना कौन चाहता है? कोई नहीं जानना चाहता। सबको स्वर्ग चाहिए, चाहे हमारे कर्म कुछ भी हों। आप जानते हैं नरक कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रों में नरक 36 प्रकार के होते हैं। 36 प्रकार के, एक दो नहीं, 36 प्रकार के। और 3 तरह हमारी गति होती हैं, जिसको मोक्ष बोलते हैं। एक होती है ऊर्ध्व गति, ऊपर को जाने वाली। एक होती है अधोगति, ऊपर से नीचे आ गए। और एक होती है हमारी गति। गति निश्चित रूप से जब हमारे प्राण निकल जाते हैं तो जो मोक्ष की कामना है वो गति कहलाती है। और ऊर्ध्व गति और अधोगति ये इसी जीवन काल में मनुष्य को भोगनी होती है। महालक्ष्मी का आगमन यूं ही नहीं होता, मैंने आपको पहले भी बताया। बहुत व्यापक अर्थ है। हम लोग सामान्यतः कहते हैं ना कि हम नरक भोग रहे हैं, तुमने हमारी जिंदगी नरक से कर दी, भगवान ये नरक किसी को ना मिले और हम स्वर्ग में जाएं, हमें नरक से मुक्ति मिले। हम अपने पितरों का श्राद्ध क्यों करते हैं? कि उन्हें मोक्ष मिल जाए, उन्हें गति मिल जाए। और जीते जी हमारी कामना भी यही होती है कि हमें गति मिले, लेकिन ऐसे तो नहीं मिल जाती। जाने अनजाने हम लोगों से ऐसे कई अपराध होते हैं, कई पाप होते हैं कि हमें नहीं पता कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, नारकीय जीवन हमारा क्यों हो रहा है। इसलिए महालक्ष्मी ये संदेश देती हैं कि यदि धन की कामना करनी है तो आपको अपने नरक से बाहर निकलना होगा। पहली चीज आपको बताता हूं कि लक्ष्मी जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। जहां गंदगी होगी वहां दुर्दिन होंगे, दुर्भाग्य होगा। इसलिए लक्ष्मी जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। स्वच्छता उनका पहला संदेश है। दूसरा, उनको शरीर की गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसी का नाम रूप चतुर्दशी है कि आपके शरीर में अगर मैल होगा, मैल से आशय, तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा। आपको अपने शरीर को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है। तीसरी चीज, मन का नरक। आपको अपने मन के नरक से बाहर निकलना होगा, बुरे विचारों को त्यागना होगा। चौथी चीज कि लक्ष्मी जी भले ही धन की प्रतीक हों, लेकिन उनका वाणी पर भी वास होता है। आपकी वाणी स्वच्छ होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, अमृत प्रदान करने वाली होनी चाहिए। और पांचवी चीज कि लक्ष्मी जी आपके विचारों में होती हैं। हर समय हम पैसा 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 जपते हैं, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए। ये नहीं, ये विचार नहीं। धन का सदुपयोग, धन की स्वच्छता, ये लक्ष्मी जी के 5 मूल मंत्र हैं। और जब ये 5 मूल मंत्रों को हम पूरा कर लेते हैं, तब फिर लक्ष्मी जी का दीपावली के दिन शुभ आगमन होता है। इसलिए हमें
जो आजकल बीड़ा भी उठ रहा है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो उस स्वच्छता और स्वस्थता इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब कैसे करते हैं कि एक कहावत है, कुछ लोग कहते हैं कि धनतेरस के दिन हमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो स्वच्छता की प्रतीक हों। कुछ लोग ये भी राय देते हैं कि उस दिन झाड़ू भी लेके आनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आप अपने विवेक से जो करना है वो कीजिए। मूल बात यही है कि आपको स्वच्छ रहना है, स्वस्थ रहना है। अब करें कैसे इसमें? देखिए, वैसे सामान्य तौर पर हम लोग दीपावली के दिन, विशुद्ध रूप से अमावस्या वाले दिन, हम दीपावली पूजन करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि धनतेरस से लेकर और दीपावली तक के ये 3 दिन, ये पितरों की मोक्ष शांति के भी हैं। अगर तर्पण कर देते हैं काले तिल, जल और दूध से, कोई बुरा नहीं है। पितृ तृप्त होंगे तो माँ लक्ष्मी खुद आएंगी, तो इसलिए पितरों की तृप्ति का भी दिन होता है। दूसरी बात कि आप लक्ष्मी जी का आगमन सद्विचारों से करें, वही श्रेष्ठ है। अपने घर को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, अपने आसपास को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें और ये संकल्प भी करें कि हम देवी भगवती पूर्ण सुंदरता, स्वच्छता, स्वस्थता के साथ आपको अपने घर में मंगल प्रवेश के लिए आह्वान कर रहे हैं। आप आइए और हमारा उद्धार कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और साथ में एक बात और बता देता हूँ कि जो छोटी दिवाली होती है, जो अहोई अष्टमी पर एक लोटे में जल रखा जाता है, माताएं बहनें वो जल रखती हैं। उस जल को अपनी बाल्टी में थोड़ा सा डालिए और स्नान कीजिए, अनहोनी टल जाएगी। और वो जल जो है वो स्वच्छता, स्वस्थता का प्रतीक है, देवी भगवती का आशीर्वाद के रूप में जल है। उस जल को लीजिए और छोटी दिवाली की रात में 5 दीपक अवश्य जलाइए। और एक देहरी का भी दीपक होगा, द्वार का भी दीपक होगा। वो द्वार का दीपक बिल्कुल मिस मत करिए, चाहे धनतेरस हो, चाहे छोटी दिवाली हो और चाहे बड़ी दिवाली हो, यम के दीपक को मिस मत कीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।